तो पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने अफगानिस्तान गवर्नमेंट से राब्ता किया, उनसे इजाजत ली। विद इन दैट टाइम कुछ मिनट, आपको पता है ये जो ऑपरेशन होता है ना कुछ मिनट्स के अंदर होते हैं, अगर ये लेट हो जाए तो फिर आपके हाथ से बात निकल जाती है। तो बच्चे सारे बचा लिए गए और उनको मार दिया गया, लोग तो सबको मार दिया गया। अच्छा, इस तरह के वाकये ना आगे पीछे हो रहे थे, मुसलसल हो रहे थे। तो इसके सदबाब के लिए ना ये काम हुआ। तो वो मुल्ला उमर के अंडर जो लोग गए थे, अगर आप उसका हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उन्होंने विद इन दैट टाइम कुछ हफ्तों के अंदर उन्होंने बहुत बड़े इलाके में कब्जा कर लिया। ये है जी कंधार, ये वो इलाका है जहां पर ये तालिबान का हेड ऑफिस था। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बुक का नाम बताया था तालिबान, और अहमद रशीद की लिखी हुई किताब, उसमें अगर आप देखें तो वो उसने बताया है, उसमें बड़ी मजेदार वो चीजें हैं, पढ़ने वाली किताब है, वो किताब ना काफी पढ़ने वाली है। वो बताता है कि जी कंधार में जिस जगह पर तालिबान का ऑफिस था, उसी जगह पर उसामा बिन लादेन का भी ऑफिस था, उसी जगह पर यूनिकॉल, ये उनकी कंपनी है अमेरिका की, और ये रम्सफील्ड, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जब 9/11 का वाकया हुआ था, उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जो डिफेंस सेक्रेटरी था, उसकी कंपनी का भी ऑफिस इसी जगह था। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये वो कंपनी थी जिसने इन्वेस्टिगेट किया था यहाँ पर, यदि सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट में तेल खत्म होने के बाद तेल कहाँ होगा, ये सेंट्रल एशिया में, ये सेंट्रल एशिया में तेल होगा, यहाँ से तेल अमेरिका को मिलेगा। और यहाँ जाने का रास्ता जो है ना वो वाहिद 3 रास्ते थे, एक रशिया से, एक ईरान से और एक पाकिस्तान से। लगा जी हमारे लिए जो सबसे सूटेबल रास्ता है वो पाकिस्तान होगा। ये भी इन्हीं दोनों की बात है, ये 1995-96 की बात है। सीएसएस में आप हैरान होंगे, सीएसएस में 1996 में आईआर में क्वेश्चन आ गया था कि क्या पाकिस्तान को डी तालिबानाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। 1996 में ये क्वेश्चन आया था सीएसएस में, जबकि 96 में तो तालिबान अभी बन रहे थे, 97 में तो ऑफिशियली पाकिस्तान ने इनको रिकॉग्नाइज किया था, पाकिस्तान ने किया था। लेकिन वो क्या है कि 96 में ये पाकिस्तान में चीजें आ गई थी, लोगों ने चीजें अंडरस्टैंड करना शुरू कर दी थी। अच्छा, होता यह है कि हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि जब जिसको कुछ आ जाता है और जब उसको आप उसका जो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते तो क्या होता है, पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेनिंग शुरू हो जाता है। अहमद रशीद की किताब के अंदर भी पूरा इसका रेफरेंस दिया होगा। यहाँ पर तालिबान शुरू हुए और बढ़ते ना तालिबान ने 95% एरिया पे कब्जा कर लिया। यहाँ पर कुछ इलाका है, यहाँ पर कुछ थोड़े से इलाके थे जहाँ पर उनका कब्जा नहीं हो सका, बाकी तकरीबन 90% 95% कब्जा हो गया था। यहाँ पर फिर मुल्ला उमर रिजीम शुरू हो गया। फिर 9/11 का वाकया आ गया। 9/11 का वाकया आपको 9/11 के वाकया के बाद जो है ऑपरेशन शुरू हुआ। अच्छा, मैं आपको अफगानिस्तान पे हमला हो गया, ठीक है। ये मैं आपको तफसील जो कुछ लिखी है, बाकी चीजें मैंने आपको डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे तालिबान नाम लेकर आए थे जी शरीयत का। लास्ट टाइम भी ये डिस्कशन हो रही थी कि ये लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं। लास्ट टाइम में हमने देखा था कि जी हर वो बंदा जो फॉरेन इन्वेडर के खिलाफ लड़ रहा होता है, आप उसको दहशतगर्द तो नहीं कह सकते कि वो अपना मुल्क बचा रहा है। इसकी मैंने एग्जांपल भी कुछ आपको दी थी। जब फॉरेन इन्वेडर चले गए, अब वो आपस में लड़ रहे हैं, अब आप उनको तो मुजाहिदीन नहीं कह सकते, तो ये तो आप सिविल वॉर हो रही है। सिविल वॉर कुछ और चीज होती है और फॉरेन इन्वेडर से लड़ना कुछ और चीज होती है, दोनों में फर्क होता है। और अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान में हमेशा ऐसा ही हुआ है कि जब फॉरेन इन्वेडर आता है तो ये आपस में यूनाइट होकर लड़ पड़ते हैं, जब फॉरेन इन्वेडर चले जाते हैं तो ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये पिछले कुछ 100-150 वाला हिस्ट्री देखेंगे, अफगानिस्तान में यही कुछ मिलेगा आपको, यही कुछ मिलेगा। तो शरीयत लेकर आए और शरीयत के लिए इन्होंने बाय फोर्स इम्प्लीमेंटेशन करवानी शुरू कर दी थी। अच्छा, हमारे यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि जी शरीयत बाय फोर्स इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। अच्छा, तो जल्दी
किया, टाइम आधा घंटा वेस्ट किया। हर इंसान की अपनी भी राय है, आप ये राय मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप कोई भी राय कायम कर सकते हैं। अच्छा, वो तो होना ये चाहिए था कि बजाय ये कि जी आप बाय फोर्स शरीयत को अप्लाई करें, मतलब दाढ़ियां रखवाने शुरू करते हैं, निकाब करने शुरू करते हैं और ये करना शुरू करते हैं, लड़कियों के स्कूल बंद करना शुरू करते हैं। इससे इसलिए बेहतर था कि आप लोगों को प्रीच करें, लोगों को समझाएं कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। और लड़कियों का स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, उनकी क्लासेस बंद कर दी, उनकी जॉब खत्म कर दी है, ये तो खैर पॉसिबल नहीं है। ये तो इसको तो इस्लाम से जोड़ना वैसे भी बड़ा हैरानकुन बात है, लेकिन भारत इस तरह के वाक़े भी होने शुरू हो गए। एजुकेशन तो हासिल की जा सकती है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि जी आप ये कह सकते हैं कि जी खवातीन के लिए अलग से इदारे होने चाहिए, ये मैं मान लेता हूँ कि जी आप कहें जी हमको एजुकेशन के हक में नहीं है, चले ये मैं मान लेता हूँ कि ये हो जाए, लेकिन उसके लिए आप चीजें रीसेटल कर सकते हैं। रीसेटल मतलब नई बिल्डिंग नहीं बन सकती, तो उसी बिल्डिंग को 2 दफा शिफ्ट में इस्तेमाल कर ले, इस तरह की बेशुमार चीजें हो सकती थी। बहरहाल आगे चलते हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो एजुकेशन नहीं है अफगानिस्तान में। हम तो इनकी वजह से जो फॉल्ट लाइंस वहां पर बनी हुई है, फॉल्ट लाइन तो ऑलरेडी थी, एथनिसिटी वगैरह हम ऑलरेडी हम ये चीजें देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद आकर ये चीजें मजीद इमर्ज होगी, मजीद गहरी हो गई है। ये फॉल्ट लाइन जैसे पाकिस्तान में आजकल चल रहा है ना, हमारे यहाँ पर सियासी इख्तलाफ जो है ये फॉल्ट लाइन बनने जा रहे हैं और इतने शदीद होते जा रहे हैं कि शायद इससे हम कहीं नुकसान ना अपना कर बैठे। इसी किस्म का हालात जो है ना अफगानिस्तान में भी, एथनिसिटी की प्रॉब्लम वहाँ इतनी ज्यादा है, ये फॉल्ट लाइन इतनी गहरी हो गई हुई है कि मुमकिन नहीं रहा जब आप जो है इसको खत्म करें। अगर आप आज खत्म करना शुरू करें ना, आज खत्म करना शुरू करें पाकिस्तान में, तो आपको अभी भी कई दिहाइयां लग जाएंगी। अच्छा, तो ये माजी का एक और वाकया मैं आपको बताने लगा हूँ, तो ये है कि जी 1991-92 का वाकया, आई थिंक 91 का लास्ट होगा या 92 का भी शुरू होगा। 91 का लास्ट के दिसंबर और जनवरी 92 का ये बात होगा। पाकिस्तानी मियां साहब की गवर्नमेंट थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, फर्स्ट ईयर था। इन्होंने ना इस्लामाबाद डिक्लेरेशन करवाया, सबको बुला लिया, मैंने शायद लास्ट में बताया था, सबको, तमाम जो वहां पर लोग थे उनको बुला लिया। अभी तालिबान नहीं आए थे, इनसे एक मुआहदा करवाया गया, मुआहदा करवा के सबसे सिग्नेचर करवाया गया। उसके बाद इनको लेके ना खाना काबा चले गए। खाना काबा में खड़े होकर जो है इनसे वादे लिए गए, इन्होंने कसमें खाई कि अब हम जाकर नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब ये वापस गए तो फिर लड़ाई शुरू हो गई, तो वो लड़ाई फिर खत्म ही ना हो। चले, अच्छा जी मिर्जा आ गए जी। तो अफगानिस्तान में एक एथनिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, दूसरा जो है रिलीजियस का इशू भी चल रहा है। अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ा तबका जो है वो अहले सुन्नत वल जमात, जिसको हम देवबंद मसलक कहते हैं, उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर अहले हदीस भी लोग मौजूद हैं, तो तादाद में अगरचा कम है। फिर अहले सुन्नत व जमात, जिसे हम बरेलवी या सुन्नी फिका कहते हैं, ये भी मौजूद है, ये भी तादाद में कम है। और फिर जो है ना अहले तशी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद। इनका भी आपस में क्लैश है, तो तालिबान और इसके इत्तेहादी जो है वो अहले तशी के अलावा बाकी सारे इकट्ठे कर इधर हो गए हैं, और जो नॉर्दर्न अलायंस है वो उनमें से मेजॉरिटी जो है वो अहले तशी है, और मैंने आपको बताया था वो ताजिक और उज़्बेक भी वही है। अच्छा जी, ये अल-कायदा का इशू आपको पता है कि अल-कायदा को बाकायदा जगह दी गई अफगानिस्तान में। उसामा बिन लादेन का जो वाकया है वो मेरा ख्याल है 95 या 96 में उसामा बिन लादेन ने लाहौर में, ये माल रोड पे जो मस्जिद है ना, बड़ी मशहूर मस्जिद शोहदा, जुमे की नमाज के बाद इस रोड पर बाहर चौक पर उसने स्पीच की थी, और उसके बाद जो है ना पाकिस्तान में इसी टन्योर में ना पहला सुसाइड अटैक हुआ था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले सुसाइड अटैक नहीं हुआ, और उस सुसाइड अटैक के लिए इनको पूरे पाकिस्तान में बंदा कोई नहीं मिला था, तो ये इजिप्ट से कोई बंदा लेकर आए थे। जो पहला सुसाइड अटैक हुआ था इसी दौर में, और यही हुआ था, और इसी के मजमे में हुआ था। उसके लिए जो बंदा आया था वो इजिप्शियन था, पाकिस्तानी नहीं था। पर आज तो आपको उसके बाद फिर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तंदुर भी आया
कि रोज सुसाइड अटैक होते थे, रोज। ये मुशर्रफ का लास्ट टेन्योर और पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब का जो टेन्योर स्टार्ट हुआ था उस दौर की बात कर रहा हूँ। बहुत हमले हुआ करते थे, इतने अटैक होते थे कि हम खुद परेशान हो गए थे कि पाकिस्तान में इतनी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ठीक है, अच्छा। तो अल-कायदा और उसामा बिन लादेन को यहाँ पर बाकायदा जगह दी गई, उसको रखा गया। उसामा बिन लादेन जो है वो अफगानी नहीं था, उसामा बिन लादेन का ताल्लुक इधर से था, सऊदी अरब से था। अरब बंदे को इन्होंने यहाँ पर प्लान किया। और उसामा बिन लादेन जो है ना, ये वो साहब हैं जिन्होंने सोवियत फोर्सेस के खिलाफ अमेरिका की मदद की, पैसा पूसा बड़ा लगाया था। इनकी जमात थी अल-कायदा। शुरू में तो अल-कायदा जो है वो मिलिटेंट्स नहीं थे, लेकिन उसके बाद फिर ये मिलिटेंट्स भी बन गए थे। अच्छा, ये शर्जील, शर्जील आप इस वक्त हैं यहाँ पर? मैं एक मिनट देख लूँ। शर्जील, हाँ जी, जी शर्जील। जी सर, जी सर। सर ये आपने जो डेटा लिया ये कहाँ से लिया है? क्योंकि ये डेटा भी देखना होगा, ये आपने खुद उसके बाद टाइप भी किया? सर ये सर ऑनलाइन ही सर सारा डेटा पड़ा हुआ था, वहाँ से सर सारा उठाया मैंने। मुझे भी कुछ अर्सा पहले भी ना ये असाइनमेंट इसी किस्म का था, मतलब थोड़ा सा चेंज तो है, लेकिन मतलब इसी किस्म का डेटा था। अब अगर जी यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है जी टीटीपी, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है ना, ये ज़ाहिर पाकिस्तान का एक मिलिटेंट ग्रुप है। ठीक है, हुआ ये था कि एक मखसूस दौर आया था जिसमें अपने आप को ना हर दाढ़ी वाला बंदा जो ना तालिबान गिनवाना शुरू हो गया था, तो तालिबान के नाम से अमर होने शुरू हो गए थे। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, और फिर लोगों को मनवाना, लोगों से बात लोगों अपनी बात मनवाना, ये भी इतना आसान नहीं होता। और शरीयत के मामले में कुरान दिन के बाज़ अल्फाज़ ला इकराह फिद दीन के दीन में जबर नहीं है, आप लोगों को समझाएंगे। इन्होंने अखलाकियात के अंदर भी प्रीच से आगे निकल गए थे ना बाकायदा। अच्छा, ये इन्होंने नीचे ना ये कुतलिया का रेफरेंस भी दिया हुआ है। अगर आप में से किसी ने भी मैकावली के बारे में पढ़ा है, ये पॉलिटिकल साइंस में एमए में हम ये पढ़ाते हैं, मैकावली उसके थॉट्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स जो है ना, उसमें इवन अभी भी मिनहाज यूनिवर्सिटी में भी जो बच्चे, जो स्टूडेंट बीएस पॉलिटिकल साइंस कर रहे होते हैं, इवन एमफिल के अंदर भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, उसमें मैकावली पढ़ाया जाता है। तो मैकावली ने जो जो कुछ कहा है, ये उससे ज्यादा अच्छे अंदाज में ना कुतलिया कह गया। ये बहुत पुराना वाकया, ये है कबल मसीह का वाकया, चंद्र मौर्य गुप्त का उस्ताद था। ठीक है, अब वो मेरा टॉपिक नहीं है, वरना मैं आपको इस डिटेल में चला जाता। चले आगे चलते हैं हम। ह्यूमन राइट्स का इशू आ गया जी तालिबान के दौर। इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान के दौर में ह्यूमन राइट्स का इशू था। अच्छा, हमारे पास लेस देन 1 मिनट है, हम रिकनेक्ट होते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान दौर में ह्यूमन राइट्स का इशू था, इसमें कोई शक नहीं ऐसा था। उन्होंने बाय फोर्स काम शुरू कर दिए थे। ठीक है, अच्छा जी, इसका कुछ कंक्लूजन है? ये चीजें ना आपस में शेयर कर लिया करें और लिख भी लिया करें। अच्छा, अगर आप लोगों में से किसी की अटेंडेंस रह गई है तो वो लगा दें। तो नाज़रीन, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो तक की इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।